everyone, welcome to the first episode of the Success Stories. So आज के एपिसोड में पहले एपिसोड में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, शिखर श्रीवास्तव. He was a student of Career Launcher way back in 2012-13. He graduated from National Law School in 2018, and after graduating from National Law School, he has worked at various places as in various roles. तो शुरुआत शिखर ने यूनिसेफ से की थी आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम एचएनएलयू रायपुर. यूनिसेफ के बाद ही जॉइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी एज ए स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट में काम किया जशपुर में. शिखर ने फिर जुडिशियल की प्रिपरेशन भी की, पीएसयू में काम किया, और अभी शिखर इज वर्किंग एज मैनेजिंग काउंसिल ऑफ एशिया पैसिफिक इन अ मल्टीनेशनल कंपनी अल्फा सेंस व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क. I have been knowing Shikhar for past now 12-13 years, and once he was a student, now he is a dear friend of mine, I can say that. मैं काफी इंटरेस्टिंग मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है, एंड इट विल बी वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वेलकम शिखर. Thank you so much, sir. Always a pleasure to be back to Career Launcher. राइट शिखर, सो शुरुआत करते हैं. पहले अभी तुम क्या कर रहे हो? ये बड़ी हैवी डेजिग्नेशन लग रही है, मैनेजिंग काउंसिल एशिया पैसिफिक अल्फा सेंस इंक. तो थोड़ा सा बताओ, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, क्या किस तरीके का काम है तुम्हारा? Definitely. Sir, Alpha Sense Inc. is a US New York headquartered product company. Basically मेरा जो डेजिग्नेशन है वो मैनेजिंग काउंसिल एशिया पैसिफिक है. हम लोग इट्स अ ग्लोबल कंपनी अक्रॉस एपैक, अक्रॉस एशिया पैसिफिक. 5 ऑफिसेज हैं, 1 इन सिंगापुर, 4 इन इंडिया. काम ऐसा है कि थ्रू एंड थ्रू एवरीथिंग लीगल from across various domains, including reviewing of contracts, labor and employment laws, compliances, general corporate advisory. So through and through, pura all in all, it's a legal position, and I manage legal operations across APAC for this US headquartered company. ग्रेट. शिखर, जो तुम बता रहे हो, मैं एक बात बता दूं, हमारी जो ऑडियंस होंगे इसमें से काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे जिनको शायद लॉ की फील्ड का उतना एक्सपोजर नहीं होगा. तो क्या थोड़ा सा सिंपल वे में तुम बता सकते हो कि एक्चुअली कर किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किस तरीके का तुम्हारा काम है? एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर तुम्हें समझाना हो तो अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताओ. ऑफ कोर्स. अल्फा सेंस जो कंपनी है वो यूएस में हेडक्वार्टर्ड है. इसका काम ऐसा है कि ये एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, जैसे परप्लेक्सिटी है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है. वैसी एक कंपनी है जो कि बिजनेस टू बिजनेस का इनका बिजनेस डोमेन है बेसिकली. तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो 6,000 प्लस एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं अल्फा सेंस के. सर्च इंजन है ये एक. और जो मेरा काम है इसमें, तो पूरा जो भी लीगल का काम आता है, और क्योंकि बहुत डाइवर्स है, इट्स अ स्टार्टअप, इट्स अ प्री आईपीओ कंपनी. हमारा अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ होने वाला है कंपनी का वेरी सून. तो जो काम है वो बेसिकली एवरीथिंग लीगल, जो भी लीगल काम आ जाए. अभी काम तो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डाइवर्स होता है. कभी कोई लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई जनरल कॉर्पोरेट एडवाइजरी चाहिए रहती है किसी डिपार्टमेंट को कि इसमें ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या कोई रिस्क हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो रिव्यू करने रहते हैं. तो कोई भी लीगल काम जो इस कंपनी में आता है इन एपैक, सिंगापुर में और इंडिया में, वो मैं देखता हूँ. तो शिखर, ये मल्टीनेशनल कंपनी तक के आने की जर्नी, मतलब लेट अस गो बैक एंड चेक करते हैं. जब तुम क्लास 11 12 में 12 13 साल पहले कभी रहे होगे, तो क्या तुम इस उम्मीद से प्रिपरेशन या लॉ एज अ करियर चूज किए थे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, या फिर एट द फर्स्ट प्लेस लॉ को ही क्यों चूज किया? बहुत जो जर्नी रही है वो ऑफ कोर्स इट्स बीन वेरी अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल रहा है. मैं आई नेवर इमेजिन कि मैं एक इन हाउस काउंसिल में एज अ कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस करूंगा. तो बट व्हेन आई लुक बैक टुडे, तो जो जर्नी रही है वो ऑफ कोर्स इट्स बीन अ कनेक्शन ऑफ बिट्स एंड पीसेस जो मैंने किया, जो मैंने डिसीजंस लिए उस टाइम पे. तो जब मैं 11th 12th में था, तो ऑफ कोर्स द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. जो सबसे बड़ा मैंने डिसीजन लिया, जो सबसे अच्छा टर्न आउट किया मेरे लिए, वो था कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एंड योर पर्सनालिटी एंड योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो आपके प्रोज एंड कॉन्स है. तो 11th 12th में मुझे समझ में आ गया था कि ऑफ कोर्स मैथ्स इज नॉट माय कप ऑफ टी.
तो अब क्या है, मेरा स्किल्स था एकेडमिक्स, थ्योरी, आई कुड ग्रास्प लॉट ऑफ नॉलेज, मेमोरी ठीक थी, तो मेमोराइजेशन का मेरा स्किल था। तो ऑफ कोर्स फिर मैंने सोचा कि क्या ऑप्शंस बचे हैं मेरे पास, तो एक था चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था, विद कॉमर्स एंड आईपी, नॉट इवन मैथ्स, तो कॉमर्स एंड आईपी था। तो मैंने जो इट बॉइल डाउन टू टू ऑप्शंस, एक था चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एक था लॉ। तो मैंने रियलाइज किया कि जो प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगते थे मेरे स्किल के हिसाब से, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से, मेरे असेसमेंट के हिसाब से, मुझे लगता था कि आई विल मेक अ गुड लॉयर। तो मैंने फिर क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और जब मैंने फिर स्टार्ट किया, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू ऑफ कोर्स विजिट करियर लॉन्च एट भिलाई। आई हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन और अच्छा गाइडेंस मिला मुझको, मुझे लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड ऑप्ट फॉर, बेस्ड ऑन माई पर्सनालिटी एंड इंटरनल असेसमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट पीपल डू इज दे डू नॉट असेस। स्पेशली भिलाई में मैंने देखा है कि एक हर्ड मेंटालिटी अभी भी है, अभी भी मैं देखता हूँ ये चीज, कि जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो कलीग्स कर रहे हैं, जो पीयर्स कर रहे हैं, जो सीनियर्स कर रहे हैं, या जो प्रेशर आ रहा है उसमें करना चाहिए। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने वो पाथ नहीं चूज किया, मैंने असेसमेंट किया, मैंने सीएल ज्वाइन किया, मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की करियर लॉन्चर में क्लास 12th में। खुद से मैंने सेल्फ स्टडी भी बहुत किया, ऑफ कोर्स अंडर दी गाइडेंस एंड मेंटरशिप। फिर मैंने क्लैट क्रैक किया। तो उसके बाद फिर एचएनएलयू में एडमिशन हुआ। एचएनएलयू में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो वो भी बहुत, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट आई रिसीव्ड इज अनमैचेबल येट अब तक। बहुत अच्छा एक्सपोजर था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम कहते हैं ट्रूली, वो पूरा का पूरा कॉलेज में हुआ, एटलीस्ट फॉर मी। उसमें फिर और स्किल्स मैंने एनहांस की, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। इतना अच्छा तो नहीं था, मैंने ऑफ कोर्स इन द ग्रुप ऑफ यू नो बेस्ट ऑफ द कलीग्स और peers who come to HNLU, तो I would still say I was pretty average in terms of studies, including in HNLU, not just in school. लेकिन मैंने क्या किया, which मेड मी स्टूड आउट, इज दैट मैं बहुत ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देता था। आई वुड राइट आर्टिकल्स, आई वुड गेट पेपर्स पब्लिश्ड, आई वुड डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स विच वुड नॉट समटाइम्स बी अ कंजर्वेटिव लॉ स्कूल इंटर्नशिप। जैसे लॉ फॉर्म में मैंने कभी काम नहीं किया अपने 5 इयर्स लॉ स्कूल में। मैंने कोई लिटिगेशन इंटर्नशिप नहीं की। जो मेरी इंटर्नशिप्स थी और जो मेरे काम थे, वो मोस्टली पब्लिक पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग हाउ सिस्टम्स वर्क, बेसिक ग्राउंड रूट ग्रास रूट एक्सपीरियंस मैंने लिया। मैंने अच्छी पढ़ाई की, विच इज समटाइम्स नॉट इवन अकेडमिक्स इन नेचर, अकेडमिक इन नेचर। वो जो था वो पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर था। फिर एचएनएलयू से जब मैंने ग्रेजुएट किया, तो 3 महीने का मुझे, क्योंकि मेरा पब्लिक पॉलिसी में एक्सपीरियंस आ चुका था, तो यूनिसेफ में आई गॉट डेप्यूटेड इन रायपुर। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था अंबिकापुर में यूनिसेफ का, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। मुझे उसमें डेपुटेशन मिला, लीड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ग्लोबल ब्रांड ऑफ कोर्स यूनिसेफ। मैंने वहाँ 3 महीना काम किया, और वहाँ उसके बाद फिर एक वैकेंसी मुझे दिखी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी थी। डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली थी। उसका एग्जाम होता था, इट वाज अ 2 tier एग्जाम। एक तो रिटर्न एग्जामिनेशन होता था, फॉलोड बाय इंटरव्यू। मैं उस एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के, बिकॉज आई डेंट नो व्हाट टू स्टडी, क्योंकि वो आई वाज यार जस्ट आउट ऑफ ये कॉलेज जो 3 मंथ्स। ओपनिंग थी, ये हाँ, स्पेसिफिक टू लॉ ग्रेजुएट्स थी? नहीं, ये सबके लिए ओपन था, जिसमें मोस्टली 3 कैटेगरी थी। एमबीए फर्स्ट, सेकंड वाज लॉ, एंड थर्ड वाज मास्टर्स इन सोशल डेवलपमेंट और पब्लिक पॉलिसी और सोशल डेवलपमेंट। तो ये था। तो क्योंकि यही 2 रीजन थे, मुझे लगा कि मुझे पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, और अब इट्स ओपन टू ऑल अदर पीपल, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो रायपुर में एग्जाम हुआ, मैं बैठा, रिटर्न एग्जामिनेशन था। जनरल क्वेश्चंस थे, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे, मतलब जनरल सेंट्रिक क्वेश्चंस थे अबाउट जनरल अवेयरनेस, नथिंग स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सेक्टर और डोमेन। तो क्योंकि मैंने कहा कि मैंने कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई की थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्योर एकेडमिक्स, बट क्योंकि मैंने अच्छा एक, आई वुड रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, मैं ब्लॉग्स पढ़ता था, मैं खुद ब्लॉग्स लिखता था, नॉलेज मैंने अच्छा एक्सपैंड किया था, तो जनरल अवेयरनेस का आइडिया था। तो मैंने वो एग्जाम लिखा। 2 घंटे का पेपर था, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स मैंने लिखे विद ऑल स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स, टेबल्स, माय आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंक्लूजन। फिर इमीडिएटली 2 दिन बाद रिजल्ट आया और सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी क्रैक हो गया। अगेन द क्रेडिट गोज टू माय लॉ स्कूल, वेयर आई डिवोटेड माई सेल्फ अ लॉट ऑफ सब्सटैंटिव टाइम इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वरना वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो कैंडिडेट्स थे वो अक्रॉस एमबीए, whose entire career prospects are dependent on personalities,
तो ऑफ कोर्स जो कैट क्रैक करते हैं, इंटरव्यूज देके जाते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लॉ स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता क्लैट में, इट्स जस्ट वन रिटन एग्जामिनेशन फॉर एमसीक्यूज। तो क्योंकि मैंने लॉ स्कूल में सब्सटैंटिव टाइम स्पेंड किया इन सब चीजों में, इंटरव्यू मेरा क्रैक हुआ। आई वाज पोस्टेड इन जशपुर डिस्ट्रिक्ट, एक रूरल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इन द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़। वहां मेरा 1.5 साल का टेन्योर था। आई वाज रिपोर्टिंग टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्टली, और बहुत डाइवर्स काम। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग मिली मुझे, हाउ सिस्टम्स वर्क, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस, वो अंडरस्टैंडिंग वहां से आई। 60% वॉज लॉ, 40% वॉज नॉन लॉ, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अभी भी मैं देखता हूँ कि इनफैक्ट आई एम वर्किंग विद अ यूएस मल्टीनेशनल कंपनी विच इज नथिंग टू डू विद ग्राउंड वर्क और समथिंग विच इज नॉट इवन रिलेटेड टू रूरल और पंचायत डेवलपमेंट। बट जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो बेस तैयार हुआ, जो फाउंडेशन तैयार हुआ, वो बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे हेल्प करता है अभी भी काम करने में। फिर मैंने जब जब मैं जशपुर में था, तो ऑफकोर्स कोविड का टाइम आया। आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब उस टाइम पे, क्योंकि इट मेड सेंस टू कम बैक होम। इट वाज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड. There was this notification for Chhattisgarh Judicial Services. I think let's worth trying. And the idea of mostly trying for judiciary was multifold. एक तो कुछ करने को नहीं था कोविड के टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकेंड था कि जैसा मैंने कहा कि आई हैड मिस्ड डिवोटिंग माई सेल्फ टू अकेडमिक्स प्योरली। तो जो बेस था मेरा, वो उतना स्ट्रांग नहीं था कंपेयर टू अदर पीपल। और लॉ में क्या होता है कि इफ योर बेस इज नॉट स्ट्रांग, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर अ व्हाइल, यू हैव टू मेक अ फाउंडेशन वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर द आइडिया ऑफ ए गेटिंग समथिंग, एंड बी इज टू गेट गेट बैक टू माई फाउंडेशन, टू अंडरस्टैंड थ्योरी हाउ लॉ वर्क्स। 6-7 मंथ्स का टाइम था कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के पीरियड में। प्रिपरेशन किया मैंने, प्रीलिम्स निकला, फिर मैंने प्रिपरेशन किया, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू में आई स्कोर सेकंड हाईएस्ट उस टाइम पे, और 26th रैंक आई मेरी ऑल इंडिया इन छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज, जो सिविल जज का एंट्री लेवल एग्जाम होता है। तो ये था। उसके बाद आई वेंट इनटू अ पीएसयू। मैंने एक और एग्जाम दिया, पीएसयू में मेरा एडमिशन हुआ। उत्तराखंड में एक पीएसयू में पोस्टेड था, उत्तराखंड में पोस्टिंग थी। इट वाज अगेन अ रिमोट पोस्टिंग। वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्प किया, वो पूरा प्योर लॉ डोमेन था। उसके बाद मुझे लगा कि आई वांट टू गो बैक टू होम। भिलाई में मुझे वापस जाना था, क्योंकि बाहर बहुत रह ली, एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक हो गया था। आई स्टार्टेड अप्लाइंग, आई टुक माई टाइम, इट टुक मी 3-4 months. आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज विच इज ए रिमोट, सो आई कैन गेट बैक टू होम। बी आइडिया था कि एक ऐसा चीज करना विच व्हाट आई डू टुडे बिकम्स रेलेवेंट टुमारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स, वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे, वी आर pretty much uncertain whether it will be relevant tomorrow or not. The world is changing at a very very fast pace. बहुत significant change हो रही है दुनिया, बहुत कुछ ठीक है, ऐसा। तुमसे बातचीत हाँ। करके मेरे को दो तीन चीजें हाँ। दिमाग में आ रही, जिसके बारे में मैं चाहूंगा पहले अपन बात करें। एक तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी जर्नी के थ्रू, लॉ में स्कोप तो काफी दिख रहा है। मतलब ठीक है, एज एज अ ग्रेजुएट क्लैरिटी नहीं होती है, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, बट स्टिल यू वर्क एट वेरियस प्लेसेस, यू रोट वेरियस एग्जाम, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, तुम्हें भिलाई में रहना था, घर में रहना था, तुम एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे जो वर्क फ्रॉम होम अलाउ करे, and you have got that company. I'm sure that what you are looking, what you were looking for at that point in time, वो भी तुम्हें मिल गया. So that means there are a lot of options that are available. The second thing that I observed from your journey is that तुम्हारे दिमाग में कभी ये सर्टेनिटी नहीं थी कि मैं यही करना चाहूंगा. And that is so relatable to a normal person, because a normal person, an average person, always believes, एवरेज नहीं बोलना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान जो होता है, उसे उसे हमेशा ये लगता रहता है कि मेरा जब तक कि एकदम क्लियर गोल नहीं है, खासकर इस एज ग्रुप में 17, 18 to 25, जब करियर बनाने की बात हो रही होती है, तो बहुत लोग क्लैरिटी के चक्कर में रहते हैं और हर डिसीजन को डिले करते जाते हैं. बट यू आर नॉट समवन लाइक दैट, राइट? तो राइट। रिलेटेबल स्टोरी लग रही है ये. तो इसमें कुछ कुछ बोलना चाहोगे, एक एक दो लाइन, एक दो मैसेज? यस। तो ये मैं हमेशा, व्हेन आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिव ऑन दिस, मुझे लगता है कि दो तरह के होते हैं लोग। एक तो बहुत क्लियर होते हैं अपनी लाइफ में दैट दे वांट टू बिकम दिस, दे वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, एंड दैट इज देयर एंड गोल, टू गेट इनटू दिस पोजीशन। दे डू गुड, दे गुड वेल इन लाइफ, तो वो अच्छा करते हैं। दूसरा जो था, जो मैं था, जो कि कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सेट पाथ नहीं था।
लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, हमको उस टाइम पे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है, कहाँ ये एंड होगा, जर्नी बहुत समझ में नहीं आ रही है, पाथ क्लियर नहीं है। लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। मैंने ये सोचता हूँ कि वो जो एज होती है, 25, 26, 27, और इनफैक्ट अंडर 30, टू बी वेरी कंजर्वेटिव ऑन दैट, वो एज होती है टू गो ऑल इन। कोई रिस्क ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, देर इज it's a very precious time of your life, so you have the appetite to take risk, जो मैंने किया। मेरे पास appetite था। I took decisions which were of course unclear, which led to unclear path, but right now where I am, if I look back, it all made sense, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ पर्सनालिटी का, वेरियस एक्सपोजर्स मिले, डाइवर्सिटी मिली। लोगों का ये भी रहता है कि यूजुअली हम देखते हैं कि अगर ये करूंगा तो उससे फिर जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ये मिलेगी, इफ आई डू लिटिगेशन देन आई विल हैव अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी। बट वो हमेशा ऐसा नहीं होता है। नहीं आई थिंक होता। both prospects are करेक्ट। good, and if you're there somewhere which you have which there is an unclear path, I think you're doing good in life, so it will end somewhere well. शिखर, मैं तो पर्सनली मैं भी इसी तरीके से, जैसा तुम डिसीजंस लियो मैं भी उसी तरीके से लिया हूँ, बट एक बार डिसीजन लेने के बाद जब कमिट कर देता हूँ तो आई गिव माई 100%। बट मैं भी कोई ऐसा वाला नहीं था कि मुझे कॉलेज के समय या स्कूल के समय ये लगता था कि मैं कोई स्टूडेंट गाइडेंस करियर लॉन्चर या किसी भी ब्रांड के साथ ऐसे एसोसिएट होकर के या खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता था। मैं हमेशा अगले 3 साल 4 साल के बारे में ही सोच करके आगे बढ़ता रहा। और जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, जरूरत से ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट नहीं सोचना चाहिए। Correct. वेरी फ्यू पीपल आर क्लियर विद कि क्या करना है, बट दोज आर नॉट क्लियर उनके लिए बस एक ही मैसेज होना चाहिए, आई थिंक, कि दे शुड कीप ऑन मूविंग एंड लुकिंग फॉर द Yes, अपॉर्चुनिटीज। ग्रेट। exactly. मैं ये एक ऑब्जर्वेशन और तुम्हारे बारे में सुनने वालों को बताना चाहूंगा। जो एक्स्ट्रा करिकुलर की बात तुमने की एचएनएलयू में, आई हैव पर्सनली सीन दैट तुमने एक इंपॉर्टेंट चीज मिस की है। तुम लोगों ने बहुत सारे एमयूएन्स, मूट कोर्ट, सीएमआईपी, दैट इज छत्तीसगढ़ मॉक इंडिया पार्लियामेंट, Indian समथिंग ऑफ Parliament. दैट सॉर्ट, 2 या 3 वर्जन उसके। और आई रिमेम्बर द काइंड ऑफ गेस्ट दैट यूज टू कम। ठीक है, मतलब आईजी पुलिस एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनफैक्ट इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी Right. कोई आए थे। द काइंड ऑफ पीपल हु यूज्ड टू कम इन सच फंक्शन, एंड आई एम डिलाइटेड दैट एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दोज इवेंट्स जब तुम लोग वो करवाते थे। तो सो गुड, एंड आई एम श्योर दैट ऑल दीज इवेंट्स हैव गिवन यू लॉट ऑफ एक्सपोजर, एंड जो तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे उसमें ये काफी हेल्प किया ही होगा। शिखर, एक Definitely. स्टूडेंट्स के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज और रहती है कि लॉ में तुम्हारे थ्रू काफी सारी अपॉर्चुनिटीज तो पता चली ही, बट आने वाले समय में व्हाट डू यू सी एज एज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉ? एमर्जिंग फील्ड्स कौन सी हो सकती है लॉ में? इस पे कुछ अगर बताना चाहोगे। इमर्जिंग फील्ड सर ऐसा है कि अभी तो सबसे अच्छा स्कोप जो मैं देखता हूँ लॉ में, वो दिस इज द राइट मोमेंट। बहुत अच्छा अमेजिंग स्कोप है। उसका रीजन ये है कि वी आर ऑल बिल्डिंग, इंडिया इज बिल्डिंग लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन, बहुत नई नई कंपनीज बन रही है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। दिस इज दिस एरा ऑफ स्टार्टअप्स ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया। जितनी ज्यादा कंपनी आती, जितनी ज्यादा कंपनीज बिल्डअप होती हैं, जितने ज्यादा न्यू इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, उसमें ज्यादा अच्छी और वैकेंसीज डेवलप होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनी है, एआई में काम करती है, जनरेटिव एआई में काम करती है। न्यू एमर्जिंग फील्ड, न्यू स्किल सेट, तो इसलिए जो मैं भी कर रहा हूँ वो एआई रिलेटेड प्रोविजंस, लॉ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी लॉ का। और ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, जो कंजर्वेटिव जो फील्ड्स हैं जो हमेशा से रही हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशरी, जज, लिटिगेशन लॉयर, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एज लॉ ऑफिसर्स, उसके अलावा जो अभी न्यू इमर्जिंग है वो है टेक लॉयर और लॉयर्स इन वर्किंग इन एआई एंड जनरेटिव है। वो बहुत इमर्जिंग फील्ड है, बहुत सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स आ रहे हैं। इनफैक्ट लोकली में, ग्लोबली तो है ही, सबको पता है कि वी बिकमिंग द नेक्स्ट, बैंगलोर इज बिकमिंग द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली, और इट ऑलरेडी इज एट द मोमेंट। छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा है, रायपुर में, नया रायपुर में एक स्टार्टअप हब बन रहा है अभी, ऑफ कोर्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब वहां जब छत्तीसगढ़ तक स्टार्टअप्स पहुंच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स द आइडिया इज कि वी आर ग्रोइंग, और जहां जहां वैकेंसीज बढ़ेंगी, कंपनीज आएंगी, लॉ की वैकेंसी हमेशा रहेगी। एवरी कंपनी नीड्स अ लॉयर। ग्रेट। सो प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत है। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं।
लॉ एजुकेशन जो इंडिया में है अभी, जैसे तुमने नेशनल लॉ स्कूल, अच्छा एक चीज यहाँ पर, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मेरा एनएलएस बैंगलोर जो या नालसार हैदराबाद नहीं हुआ तो एचएनएलयू में उनको लगता है कि शायद उतना स्कोप नहीं मिलेगा। तो उसमें एक क्विक कमेंट कुछ देना चाहो? मेरे टाइम पे भी ऐसा था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जब मैंने दिया था क्लैट 2013 में कि सिम्बायसिस ज्यादा बेटर है एचएनएलयू से फॉर सम रीजन फॉर एक्सपोजर पर्पसेस, ऑफ कोर्स विद बिकॉज विसिनिटी बहुत बेटर है, मेट्रो सिटी है। तो वो डिफरेंशिएटिंग ओपिनियंस लगते हैं मुझको। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एचएनएलयू बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गुड एक्सपोजर। अब वो उनका पर्सनल चॉइस रहता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं भाता एचएनएलयू, क्योंकि अगर कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, तो एचएनएलयू इज समथिंग विच इज स्टिल नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर देम बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन, या छत्तीसगढ़ या जो रायपुर सिटी एज अ पर्सपेक्टिव है। बट हम्म। इफ यू लुक एट द यूनिवर्स एचएनएलयू इज, रिगार्डलेस ऑफ अदर कंसिडरेशंस, अपने आप में वो एक खुद की दुनिया है। पीपल कम फ्रॉम अक्रॉस डाइवर्स करेक्ट। बैकग्राउंड्स। तो आई थिंक अच्छा है मेरे ख्याल से। तो आई आई थिंक वुड दैट ऑलवेज इज ट्रू प्रेफर एनीवे। फॉर ऑल दी प्रीमियर कॉलेजेस, वो टेक की फील्ड में हो, मैनेजमेंट की फील्ड में हो, लॉ की फील्ड में हो, कि आप एक बार जब उस कॉलेज कैंपस में चले जाते हो तो वही आपका यूनिवर्स हो जाता है। सिटी शुड नॉट मैटर इन दैट केस, करेक्ट। बट एनीवेज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क इज दैट स्टूडेंट्स क्लैट की एग्जाम दे रहे हैं। देर आर 60-70 thousand स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द क्लैट की एग्जाम एवरी ईयर। द क्लैट का जो अब फिर लॉ के एजुकेशन में 5 साल प्लस द अमाउंट ऑफ मनी जो लगता है, ऑल्दो ऑल्दो आई ऑल्सो से दैट आज के समय में कहीं भी ग्रेजुएशन करने में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। आप इंजीनियरिंग करो या कुछ भी करो, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएट करने के लिए मेहनत भी लग रही है, पैसे भी लग रहे हैं। क्या तुमको लगता है, इज दिस टाइम रिसोर्स इज वर्थ इट? आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। ओ, एक डिबेट तो है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की फीस कंपैरेटिवली एक्सेसिव है ज्यादा, बट इन दी एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और जो आरओआई मिलता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, जो एवरेज पैकेज चल रहा है वो 12 लाख का चल रहा है, मिनिमम 12 लाख। मोमेंट यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ नेशनल लॉ स्कूल, द मिनिमम पैकेज दैट यू गेट इज 12 lakhs per annum. आई थिंक द मनी यू स्पेंड, इट्स अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप स्टार्ट ही करेंगे 12 लाख से, तो एक साल में वो रिकवर हो जाएगा। इट्स, करेक्ट। और वो ऑफ कोर्स इट कंपाउंड्स। तो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। ठीक है। सो there is also talk about the law education in India. How is it shaping up? Are we keeping up with the changes? Because टेक्नोलॉजी के वजह से, टेक्नोलॉजी काफी जल्दी से बदलाव लेके आ रही, क्या लॉ और लॉ एजुकेशन उतनी ही पेस से आगे बढ़ रहा है? बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, और आई थिंक काफी डेप्थ वाला क्वेश्चन है, बट देन इट इज आई थिंक, क्योंकि तुम हो और तुम टेक में काम कर रहे हो, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, एंड हाउ इज लॉ एजुकेशन शेपिंग अप इन इंडिया? Yeah. No, I had also written a blog on this, I think last month. तो इश्यूज तो हैं, एंड इट्स नोन टू एवरीवन। कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं, बट हर जगह ही ये इश्यूज हो रहे हैं अभी। तो क्लैट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एंट्री लेवल क्लैट एग्जाम, तो कुछ कुछ सालों से रिजल्ट्स में गलतियां हुई, एग्जाम्स डिले हुए, रिजल्ट्स नहीं आए, अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, which is again recognizably demotivating for the students or for and for prospects who want to pursue law. और एक डिबेट तो ये भी है अभी कि क्योंकि क्लाइट जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, देयर इज ऑल्सो अ डिबेट वेयर इट शुड बी बाइलिंगुअल टू गिव मोर एक्सेसिबिलिटी टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट। उनके लिए भी होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी। ऑल इन ऑल देखा जाए तो इश्यूज तो हैं, बट पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी, देयर देयर वाज दिस जजमेंट, उन्होंने बताया कि क्या ठीक करना चाहिए, क्या नहीं ठीक करना चाहिए। जो क्लैट का कंसोर्टियम है वो भी सिग्निफिकेंटली उसमें काम कर रहा है। आई एम श्योर दे आर पुटिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ऑन हाउ टू मेक दिस थिंग बेटर। लेकिन आई थिंक जुडिशरी फॉर एग्जांपल, व्हेन टॉक अबाउट लॉ स्टूडेंट, जब जुडिशरी है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें 3 साल का एंट्री बैरियर लग गया है। सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू जुडिशियल सर्विसेज आपको 3 साल की बार में प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू विल हैव टू बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। उसका भी अलग डिबेट है। ऑल इन ऑल द आइडिया इज, ये सब चीजें जो है इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शॉट इज टू जस्ट ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। if you want to do judiciary, you'll have to practice. There's no other way of going around it, and you have to go all in. If you have to, if you know law is your thing, and if you want to be a good lawyer and succeed on that, the only idea is to prepare for CLAT regardless of what's happening around you. तो आपको बस अपना controls
कंट्रोल करना है जो कंट्रोलेबल है, एंड एनीथिंग एल्स इज समथिंग दैट शुड नॉट मैटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू। थैंक्स फॉर दैट इनसाइट। शिखर, एक लास्ट क्वेश्चन, योर मैसेज टू दी लॉ एस्पिरेंट्स, मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो क्लैट के थ्रू आफ्टर 12th नेशनल लॉ स्कूल जाना चाह रहा है, या कोई ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाह रहा है, व्हाटएवर, तो व्हाट इज योर मैसेज टू देम, व्हाट शुड दे फोकस ऑन? There is this very interesting quote from Charles Bukowski. He said, "If you want to do something, go all in. Otherwise, don't try it at all." तो ये मैं बहुत बहुत दिल के मेरे बहुत करीब है ये। तो जब भी द फर्स्ट एंड foremost suggestion to my juniors or people who want to get into law school would be कि अगर आप डिसीजन अगर आपने बना लिया है, और ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए डिसीजन में, इफ यू थिंक यू आर वर्थ इट, इट्स आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वर्थ द शॉट। मैंने खुद देखा है, मेरी खुद की जर्नी रही है, लॉ कभी प्लान नहीं था लेकिन मैंने किया ना, आई एम एट अ गुड प्लेस आई थिंक पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल। तो इफ यू हैव मेड दैट डिसीजन, गो ऑल इन। सबसे पहला तो ये है, कुछ और थॉट्स, ये कर सकता था वो कर सकता था, रिजल्ट डिले हो गया, अब 3 ईयर का एंट्री बैरियर लग गया, इट्स ऑल नॉट वर्थ इट, उसमें उतना दिमाग लाने की कोई जरूरत नहीं है। गो ऑल इन, डू वॉट एवर यू कैन, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, दैट्स फर्स्ट। दूसरा ये है कि हम अभी, मैं जो मेरा मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, आई 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 सी व्हाट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, उसमें से मेरा सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि people don't study thoroughly, or they don't read to enhance their knowledge or horizon. They just study to pass exams, or make get through, sail through basically. जब हम थे लॉ स्कूल में, मैं देखता था कि एटलीस्ट मैं तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व होता था और पढ़ाई करता था, जो कि रेलेवेंट नहीं था उस टाइम पे लॉ स्कूल के लिए। आइडिया ये था कि इट शेप्स योर पर्सनालिटी, यू आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन थिंग, और वो मुझे बहुत हेल्प किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द फ्यूचर, इट्स ऑलरेडी द फ्यूचर बट इट्स गोइंग टू बी ऑल वर्थ वाइल इन द कमिंग टाइम्स। उसमें मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मुझे टेक का आइडिया था। आई कम फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, आई एम वर्किंग इन अ टेक कंपनी, आई एम अ टेक लॉयर। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैं कभी, मेरा साइंस से कोई नाता नहीं था आफ्टर 10 15 साल तक। तो क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तो मुझे उसने हेल्प किया। तो दूसरा सजेशन ये है, ऑल इन ऑल इन समरी, रीड एंड स्टडी, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट टू एनहांस योर नॉलेज एंड हॉराइजन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज में हेल्प करेगा, एग्जाम्स में तो हेल्प करेगा ही, और भी बहुत हेल्प करेगा। आप कुछ नहीं तो बेसिक न्यूज़पेपर पढ़िए एक रोज सुबह उठ के, सब कुछ कवर कर लेगा वो। तो ये दो है। और थर्ड तो ऑफ कोर्स कि देर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फील लो। पेरेंट्स के लिए भी ये सजेशन है कि मैंने भी देखा है अभी तो सिग्निफिकेंटली, अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स जो पर्सनली आके पूछते हैं, जो कलीग्स हैं वो आके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, अभी ये खराब हो गया, अभी ये एग्जाम नहीं निकला, फिर एक बैक लग गया, और अभी ये 3 साल का बैरियर लग गया, 5th ईयर लॉ स्कूल में है, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट की पूरी प्रिपरेशन खत्म हो गई थी, लॉ का क्लैट के एग्जाम्स डिले हो गए, क्या करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स ऑल्सो, बहुत कंसर्निंग रहता है उनके लिए भी। दोनों के लिए यही है कि ये सब जो चीजें हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कंट्रोल। आप होने दीजिए, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द एंड यू शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड, बी वेरी पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपन्स अराउंड यू। आपका जो एंड गोल है वो परस्यू करना है, और वही करना है आपको। द मोमेंट यू गेट देयर यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। एक लास्ट चीज है जो देखता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है अभी, मतलब हमारे टाइम में भी थे, ऑफ कोर्स सबके टाइम में होता है, बट एक टाइम आता है जहाँ पे वी हैव टू पुल बैक। हमको पता है कि यार ये नहीं करना है, अब ये करेंगे तो फिर खत्म है। तो वो है तो। और एक और जो, मतलब आई वाज लकी फॉर्चुनेट टू हैव पेरेंट्स जिन्होंने मुझे करने ही दिया। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि यार, व्हाई यू वांट टू गो टू पब्लिक पॉलिसी, देन यू वांट टू परस्यू जुडिशरी, देन पीएसयू, देन इन हाउस काउंसिल, व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद योर लाइफ, मेक अ करियर पाथ। वो दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोज्ड। आई वाज फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ टू हैव पेरेंट्स, और वो लिबर्टी कि आप करो जो करना है, देखते हैं क्या होगा, देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन। तो आई थिंक फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, अगर कोई, और इट टर्न आउट टू बी गुड फॉर मी, might turn out to be good for other people as well। तो पेरेंट्स के लिए भी ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हमको क्या कभी समझ नहीं आता, एआई और जेन एआई तो समथिंग विच इज, कोई सोच नहीं सकता था कि क्या है, और किसी को आइडिया भी नहीं है अभी भी, इंक्लूडिंग जनरेशन पेरेंट्स। तो वो नहीं पता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खराब है। लेट योर लेट योर चाइल्ड गो अहेड एंड डू दैट। फेल होगा तो क्या होगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा। सक्सीड किया तो इट्स ऑफ कोर्स अ गुड थिंग टू डू। तो ये कुछ सजेशंस हैं, बट या। Great. Shigar,
थैंक यू सो मच। तो मुझे आज शिखर से बात करके अगर मैं समरी दूं हमारे इस डिस्कशन की, तो मुझे सबसे पहली चीज लगती है शिखर के बारे में, और मैं भी काफी हद तक के इन्हीं चीजों में बिलीव करता हूँ, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से दूर मत भागो। अनसर्टेनिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कभी भी प्रोबेबली आप 100% श्योर नहीं हो पाओगे कि ये डिसीजन सही है या गलत है, बट दैट डजंट मीन यू शुड नॉट टेक डिसीजन। कीप मूविंग अहेड, कीप मूविंग अहेड। अच्छी आदतें, बिल्ड गुड हैबिट्स। डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म में क्या फायदा हो रहा है। न्यूज़पेपर अगर शिखर ने नहीं पढ़ा होता, पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करने में फोकस नहीं किया होता लॉ स्कूल में, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी अकेडमिकली, तो शायद आज वो जो है वो नहीं हुआ होता। ही हैज गिवन गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट। द थर्ड थिंग इज दैट वंस यू डिसाइड कि ये काम करना है, तो उसमें 100% अपना दे देना है, उसमें कोई बैकआउट नहीं करना है। एंड द फोर्थ थिंग इज, उसने ये बोला नहीं बट पूरे मैसेज का एसेंस अगर देखो, तो एंजॉय लाइफ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मोटिवेटेड रहो, एक्सप्लोर करो, and I'm sure that is what success actually means, right? So thank you so much, Shekhar, for being here. Thank you everyone for watching. Keep watching this space. Every Saturday we will be bringing one such episode with new person, fresh perspective, so that you all can get insight into what is happening in the world right now. Thank you so much. थैंक यू।